हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाभ हानि का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार विक्रम मूल्य या क्रम मूल्य ज्ञात करना है जब हमें केवल और केवल लाभ या हानि दी हो। ध्यान रखना, यहाँ पर लाभ और हानि की बात हो रही है, लाभ और हानि परसेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बाद की जो सवाल करेंगे हम वो लाभ और हानि प्रतिशत वाले करेंगे, इसलिए केवल यहाँ पर लाभ और हानि दी है। तो आइए इस पर सवाल करते हैं कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर उसे 30 के लाभ पर 30 रुपये के लाभ पर बेच दी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, वो व्यक्ति है उसे खरीद रहा है कितने में, 20 में। वो वस्तु कितने में, उस वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, 200 रुपये में। तो जो खरीदने का मूल्य होता है वो आपके बनेगा क्रय मूल्य। कितना है, 200 रुपये। कितने क्रय मूल्य है, 200 रुपये। ये 200 रुपये आपके क्रय मूल्य बनेंगे। अब लाभ कितना हो रहा है उस पर, लाभ कहेंगे कि लाभ उस पर 30 रुपये हो रहा है। अब उसने पूछा है विक्रय मूल्य कि आपने उसे कितने में बेचा, तो बेचा तो लाभ लिया आपने, तो लाभ क्या होगा इसमें विक्रय मूल्य के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है आपको, इसमें क्रय मूल्य के साथ में आपको लाभ प्लस करना है। ये क्रय मूल्य था, खरीदने का मूल्य, उसमें आपने 30% के लाभ से उसको बेच दिया, ये था क्रय मूल्य। और 200 रुपये की वस्तु को आपने 30 रुपये लाभ लेकर उसको बेच दिया, अर्थात 200 रुपये ये और 30 रुपये हुए, अर्थात आपने वो वस्तु 230 रुपये में बेची है। तो इस प्रकार आप केवल जब लाभ या हानि दी हो तब उससे भी आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ केवल लाभ और हानि की बात हो रही है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। तो ये था। अब यहाँ पर हमने लाभ निकाला था और लाभ से हमने विक्रय मूल्य निकाला था। अब हम सीखेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य दिया होगा और विक्रय मूल्य निकालना होगा, लेकिन यहाँ हानि दी होगी। अब आपका अगला सवाल है हानि वाला, कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर उसे 40 रुपये की हानि पर उसे बेच दी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इससे पहले जो सवाल किया था उसमें वो लाभ पर बेच रहा था। अब इसी सवाल को हमने थोड़ा चेंज करके किया है कि अगर वो वस्तु को हानि पर बेचेगा तो क्या होगा उसका। तो वही है आपस क्रय मूल्य 200 रुपये, आपका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, और 40 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, अर्थात उसको लॉस हो रहा है 40 रुपये का। तो इसमें भी आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, विक्रय मूल्य। तो जब हानि होती है तब थोड़ी सी जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य और हानि दी है तब हमें इसमें क्या करना है कि क्रय मूल्य में से अब हानि को आपको घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य में से आप हानि या घटाओगे। अब इससे पहले जब लाभ दिया था तो हमने यहाँ पर प्लस किया था, क्योंकि वो लाभ हो रहा था। यहाँ हानि हो रही है तो हमको यहाँ क्रय मूल्य में से हानि को घटाना पड़ेगा। क्रय मूल्य आपके 200 रुपये, हानि है 40 रुपये, और 200 में से 40 जाएगा तो आपका 160 रहेगा। तो ये एक बेसिक सा सवाल था जो लाभ निकालना या हानि निकालने के बाद का सवाल बनता है। तो इसमें हमने सीखा है कि किस प्रकार हम क्रय मूल्य निकालते हैं और विक्रय मूल्य निकालते हैं, दो सीखे थे। तो इसमें से अभी सीखा है हमने विक्रय मूल्य निकालना जब हानि दी हो या लाभ दिया हो। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि क्रय मूल्य निकालना जब विक्रय मूल्य दिया हो और उसके साथ में या तो लाभ दिया होगा या हानि दी होगी। आपके सामने क्रय मूल्य निकालने वाला सवाल है, जिसमें आपको लाभ या हानि दी होगी। उसके बाद आप क्रय मूल्य निकालेंगे कि एक घड़ी को 800 रुपये में बेच दी। आपके पास कोई घड़ी थी, वो आपने 800 रुपये में बेच दी। यदि उसे, ध्यान रखना, यदि उससे 100 रुपये के लाभ पर बेचा गया, मतलब आपने जो घड़ी बेची है वो 800 रुपये में बेची है, लेकिन उसमें आपने 100 रुपये का लाभ लिया है। ध्यान रखना, 100 रुपये का आपने लाभ लिया है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, ये आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने का मूल्य है। कौन सा मूल्य आपके, ये विक्रय मूल्य कितना है आपके, 800 रुपये। फिर लाभ कितना ले रहे हो उस पर, आपने कहा कि मैंने उस पर 100 का लाभ लिया। अब आपको यहाँ क्रय मूल्य निकालना है। अब ध्यान रखना, जब इसमें क्रय मूल्य निकालूंगा इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। इसका क्या बदलेगा फॉर्मूला, कि जब आपको विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटाओगे, ध्यान देना यहाँ उल्टा होगा। जब आपको क्रय मूल्य निकालना है
तो विक्रय मूल्य में से आपको लाभ को घटाना है, क्योंकि जब हम विक्रय मूल्य निकाल लेते तो क्रय मूल्य के साथ लाभ प्लस कर देते, लेकिन अब इसमें सब उल्टा होगा। विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का 800 रुपये और लाभ कितना है 100 रुपये, और दोनों में क्या होगा माइनस। क्रय मूल्य कितना आया 700 रुपये। अब ये कैसे हुआ देखो ध्यान से, कि आपने घड़ी 700 में खरीदी थी, जो खरीदने का मूल्य हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। फिर आपने उसको 800 में बेच दी, तो 800 क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। 700 क्रय मूल्य था, 800 विक्रय मूल्य था, और लाभ कितना होगा उस पर 100 रुपये का। तो ये पूरा सवाल था। तो ये हमने किस पे सीखा था, लाभ पे सीखा था। अब इसी सवाल को हम क्रय मूल्य निकालेंगे, लेकिन वो हानि पे सीखेंगे। अब आपके सामने सवाल है, हानि वाला सवाल है, जिसमें क्रय मूल्य निकालना है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। तो सवाल क्या है कि एक पंखा 600 रुपये में बेचने पर उससे 100 रुपये की हानि होती है, तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात उस पंखा जो था आपने कितने में खरीदा था। तो चलो अपन पंखा खरीदते हैं, तो पहले पंखे का विक्रय मूल्य बताते हैं। तो पंखा था, उसका विक्रय मूल्य था आपके पास था, कितना था 600 रुपये। आपने 600 में पंखा बेच दिया, लेकिन आपने हानि की उस पर, क्या की है हानि, कितने की है 100 रुपये की। कितने रुपए की हानि ली आपने 100 रुपये की। अब इस पर आपको क्रय मूल्य निकालना है। अब ध्यान से देखना कि जब इस पर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये विक्रय मूल्य होगा, और उसके साथ में आपको ये जो हानि है वो प्लस करनी पड़ेगी। ध्यान देना इसमें विशेष तौर पे ध्यान देने की यही बात है कि जब आपको क्रय मूल्य निकालना होता है तो लाभ को माइनस करना पड़ता है और हानि को प्लस करना पड़ता है, लेकिन जब विक्रय मूल्य निकालना पड़ता है तब आपको सीधा करना पड़ता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लाभ होगा तो प्लस करना है, हानि होगी तो माइनस करना है। लेकिन जब क्रय मूल्य की स्थिति होती है तब उसमें उल्टा होता है। तो अब विक्रय मूल्य आपके पास 600 रुपये, कितने रुपये 600 रुपये, और हानि कितने की हो रही है उस पर 100 रुपये की। अब देखो ध्यान से, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है और उसमें हानि से आप बेचोगे 100 के, तो अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो 500 होगा, और 500 निकलेगा आपका क्रय मूल्य। अगर 500 वाली वस्तु को आपने 600 में बेचा तो आपको लाभ हो जाएगा। तो इसमें लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में माइनस की जगह प्लस का निशान आएगा। तो अब 600 और 100 कितने हो गए 700, अर्थात जो पंखा था वो आपने कितने में ख़रीदा था, पंखा था तो वो आपने 700 में ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था 700 के अंदर आपने पंखा ख़रीदा था, और बेचा कितने में आपने 600 में बेचा। तो ये खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य था और बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य था। 700 में खरीदा था, 600 में बेचा, तो सीधी सी है कि आपको 100 रुपये की इसमें हानि हो गई। तो यहाँ तक हमने सीखा था कि किस प्रकार हम विक्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालेंगे जब केवल और केवल लाभ और हानि दी हो। इसके बाद हम करने वाले हैं कि जब क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य निकालना है, जब हमें क्या दिया होगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी होगी तो वो निकालेंगे। तो अब वो करते आगे, विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे क्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का एक छोटा सा फार्मूला होता है, आज इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये प्लस माइनस साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि जब लाभ होगा तो आपको प्लस लिखना है और हानि होगी तब या माइनस लिखना है। दोनों में से एक बार में एक ही चीज़ आएगी। अगर प्लस होगा तो आपको लाभ लिखना है, और हानि होगी तब आप क्या माइनस में लिखना है, और बटे में आपको 100 लिखना है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपके लाभ होगा तब, अगर आपके लाभ हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, और बटे में आपको यहाँ 100 लिखने हैं, ये होगा। अगर इसमें हानि हो रही है आपके तो ये थोड़ा आपको बदल जाएगा। क्या बदलेगा कि क्रय मूल्य तो आपके वही रहेगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, और प्रतिशत भी उस पर था 100, और यहाँ लग गया आपका माइनस, और ये आपकी हानि बटे में आपके 100 है। तो ये लगेगा जब आपके लाभ होगा तब, और ये लगेगा तब जब आपके हानि होगी तब। अब इसके बाद इसका एक सवाल करते हैं। तो अब आपके लिए सवाल है विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाला। वो क्या है कि एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी गई। आपने कोई वस्तु है जो 200 रुपये में खरीदी है, फिर उस वस्तु को आपने 5% लाभ पर किसी को बेच दिया।
आपने उस पर 5% लाभ देकर वस्तु को बेच दिया, लेकिन आपने जो बेचा था कौन से मूल्य पे बेचा था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात आपने वो वस्तु कितने रुपए में बेची है, तो वो अब निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पता कर रहे हैं कि जो वस्तु के खरीदने का मूल्य क्या कहलाता था, आप याद करो हमने पहले पढ़ा था कि जो वस्तु हमने खरीदी थे उस वस्तु का मूल्य क्या होता था, वो क्रय मूल्य होता था। और लाभ कितना है इसमें, लाभ प्रतिशत है, तो कितना है आपके 5 रुपये, ठीक है, 5% लाभ है। लाभ कितने परसेंट है आपका टोटल, इसमें लाभ आपका 5% है, ये लिखा। अब हम निकाल देते हैं इसमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना में 100, फिर प्लस लाभ है तो प्लस लिखना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, और बटे में आपके अपॉन में 100 आ जाएंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे में 100 आएंगे। तो अब आपके पास क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे क्रय मूल्य सर हमारे पास 200 रुपये है, तो ये हमने 200 रुपये लिखा और 100 लिखने हैं, उसके साथ लाभ लिखना है। लाभ कितना है यहाँ पर 5%, तो यहाँ आप क्या आ जाएंगे 5% लाभ, ये आ गया इसके 5%, और ये इसके 5% के नीचे 100 आ गई। अब हमें क्या करना है कि इसको आराम से काटना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलो, एक जीरो से एक जीरो को काटा, एक जीरो से एक जीरो को काटा, तो नीचे एक रहा, वो एक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ 2 रहे, ये आपके आगे 2, फिर गुना में 100 प्लस 5, तो आपके हो जाएंगे 105, तो ये आपके हो गए 105। अब 105 का गुना आपको 2 से करना है, किससे करना है 2 से, तो आप करोगे 2 का गुना 5 से किया 0, आशा लगी 1, 2 का गुना 0 से किया 0, 1 का 1, और 1 का गुना 2 से किया 2, 210 रुपये। अर्थात वो सामान था, जो वस्तु थी वो आपने 210 रुपये में बेची है, जो आपने 200 में खरीदी थी। अर्थात पूरे सौदे में आपको 10 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ आपको 10 रुपये का। देखो ये विक्रय मूल्य हो गया आपके 210 रुपये, और क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये, तो 200 और ये 210, तो आपको 10 रुपये का लाभ हुआ, जो 5% माना जाता। अब लेते हैं एक और सवाल। अब आपके सामने दूसरा सवाल है, वो आने वाला है, जिसमें वापस विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो सवाल क्या कहता है आपके सामने कि एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी गई। आपने कोई घड़ी है वो 800 रुपये में खरीदी है, और यदि उसे 10% हानि पर आपने बेच दिया, ठीक है, 10% हानि करके उसको बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है। पहले वाले सवाल में हमने घड़ी का विक्रय मूल्य निकाला था, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला था, तो उसमें लाभ हो रहा था और इसमें हानि हो रही है। तो चलो अब इसको सवाल को करते हैं। ये वापस खरीदने का मूल्य है, तो हम कहेंगे ये आपका क्रय मूल्य है। क्या है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये। अब यहाँ पर आपको हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है, हानि आपको यहाँ 10% की हानि हो रही है। तो अब हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखती है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पहले लिखा था कि क्रय मूल्य गुना 100 करना है। अगर लाभ आए तो यहाँ प्लस करोगे, हानि आ रही है इसलिए हम यहाँ माइनस करेंगे, और बटे में आपके 100 ओके वो ही आएंगे। अब जो भी वैल्यू है वो इसमें आप पुट कर दो, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 800 रुपये क्रय मूल्य, फिर 100 और माइनस हानि कितने परसेंट है 10%, तो ये आपकी हानि आ गई 10, बटे में आप 100 लिखोगे, ठीक है। अब सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यहाँ पर 8 रह गए। फिर अब आपको क्या करना है कि 100 में से ये 10 माइनस करने हैं। तो जैसे ही 100 में से 10 माइनस किए तो आपके 90 रहेंगे। कितने रहेंगे 90 रहेंगे। अब इस 8 का गुना 90 से करना है। तो जैसे 8 का गुना 90 से किया, तो देखो 8 का गुना 0 से किया तो सबसे पहले आपकी 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 8 का गुना 9 से, तो 8 9 72, कितने होंगे 72 तक 72। तो इसका जो विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य कितना आया है 720 रुपये। आपने सामान कितने में खरीदा था, घड़ी कितने में खरीदी थी 800 रुपये में खरीदी थी। तो 800 में खरीदी और 720 में
आपने बेची है तो कुल मिला के आपको इसमें हानि हुई है। तो हमने क्या सीखा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना, लाभ से भी सीखा है और हानि से भी सीखा है। अब हम सीख रहे हैं इसके आगे अगला सवाल होगा आपके लिए क्रय मूल्य वाला। तो अब आपके सामने है क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला रहेगा, तो वही लिखा हुआ आपके सामने कि क्रय मूल्य ज्ञात करना बराबर विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में रहेगा आपके 100 प्लस लाभ या हानि परसेंट जो आपको दी होगी। इसमें भी अगर लाभ है तो क्या करना है आपको, वही है कि विक्रय मूल्य गुना 100 तो आएगा यहाँ पर, ठीक है, और बटे में क्या आएगा, अगर लाभ है तो आपको 100 प्लस लाभ लिखना है, ठीक है, और हानि होने पर, हानि है तो अगर आपको यहाँ हानि हो रही है तो सवाल ऐसे का ऐसे बनेगा कि विक्रय मूल्य गुना 100 आएगा और बटे में आएगा 100 माइनस हानि आएगा। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है, हमने इससे पहले सीखा था विक्रय मूल्य, तो उसमें भी ये किया था कि लाभ था तो यहाँ उसमें प्लस किया था यहाँ पे, और उसमें हानि की तो हानि होने पर आपको माइनस करना है, लाभ होने पर आपको प्लस करना है। तो ध्यान इसमें ये रखना है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य जो होता है वो बेचने का मूल्य होता है और क्रय मूल्य होता है वो आपके खरीदने का होता है। अब इसके साथ आपका अगला सवाल करते हैं। तो अब आपके सामने है क्रय मूल्य ज्ञात करना, और क्रय मूल्य ज्ञात करना जब आपके लाभ या हानि प्रतिशत में आपको दे रखी हो। जैसे एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, अपन यहाँ जो सवाल कर रहे हैं वो क्रय मूल्य के साथ सवाल कर रहे हैं, इसमें विक्रय मूल्य दिया होगा, उसके साथ आपको लाभ या हानि प्रतिशत में दी होगी। तो अब आपको लाभ प्रतिशत में दिया है, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि कौन सा मूल्य, आपके बेचने का मूल्य। तो लिखेंगे कि विक्रय मूल्य आपके कितना है 1200 रुपये, और लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है आपके लाभ कितने परसेंट है, आपके 20% लाभ है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला कौन सा था अपने पास, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था कि क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुना में आपके 100 और बट्टे में अगर लाभ है तो आप प्लस लिखोगे, ठीक है, प्रतिशत वाले, ठीक है। अब ये है विक्रय मूल्य आपके कितना निकल के आए यहाँ 1200 रुपये, गुना में कितने हैं कि 100 रुपये, 100 करना है, ठीक है, 1200 रुपये और गुना में 100 बटे में 100 और लाभ परसेंट कितना है 20, तो ये कर दिया। अब इसको काटो, पहले इसको नीचे वाले को आप जोड़ोगे, क्या करोगे 100 और 20 120 हो गए, कितने हो गए 120 हो गए। अब चलो काटते हैं, 0 से 0 कटा, ठीक है। देखो 12 का भाग 120 में जा रहा है, 12 का भाग 12 में एक बार, 120 में 10 बार, तो यहाँ 10 रहे, यहाँ आपके 100 रहे, तो टोटल आपको कितना हो गया 1000। जब 100 का गुना 10 से किया तो 1000 आ गया। मतलब ये जो वस्तु आपने खरीदी थी तो 1000 में खरीदी थी और उसको आपने 1200 में बेची, अर्थात उस पर आपको टोटल 20% का लाभ हुआ। तो ये सवाल जो किया था हमने वो क्रय मूल्य निकालने वाला किया है, ठीक है, इसमें आपका लाभ हो रहा था। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं, वो हानि प्रतिशत वाला करते हैं। तो अब आपके सामने है क्रय मूल्य ज्ञात करना जब हानि होगी। एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर आपको 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 20% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमें पता है बेचने का मूल्य कौन सा होता है, विक्रय मूल्य। बेचने का मूल्य कौन सा होगा, आपके विक्रय मूल्य। तो ये हमने यहाँ विक्रय मूल्य लिखा बराबर 160 रुपये। हानि कितने परसेंट की हो रही है, तो हानि यहाँ पर हो रही है 20%, 20% की हानि हो रही है। अब अपने पास जो फॉर्मूला था, अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या था, विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला क्या था, क्रय मूल्य वाला। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये आपका है विक्रय मूल्य गुना में आपके 100, तो विक्रय मूल्य 160 गुना में 100 बटे 100 प्लस लाभ हो तो प्लस करना है, और यहाँ हानि हो रही है आपके, हानि कितने की हो रही है 20% की, तो यहाँ हमने हानि लिखी। तो
160 ये, 100 थे, अब 160 ये वाले, 100 ये वाले, अब 100 में से 20 घटाए तो आपके रहे 80। कितने रहे? 80। अब कट रहे हैं, काटो। आप 0 से एक 0 को काटा आपने। अब देखो 8 से 16 पूरे पूरे कट रहे, तो 8 का भाग आपने 16 में दिया, 8 का भाग 8 में एक बार गया, 16 में 2 बार गया, तो यहाँ 2 बचे, यहाँ 100। जैसे ही आपने 2 का 100 से गुना किया, आपके कितने आ गए? 200 रुपये। अब ये 200 रुपये क्या है? आपके क्रय मूल्य। आपने वो वस्तु थी 200 में खरीदी थी और 160 में बेची, इसलिए उस पर आपको 20% का हानि हुई है। तो ये 200 में खरीदी थी और 160 में आपने बेची, तो 20% की हानि है, अर्थात 200 का 20% 40 रुपये हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो आपका ये आंसर सही है। तो ये हमने सीखा था यहाँ तक कि किस प्रकार विक्रय मूल्य ज्ञात करना और क्रय मूल्य ज्ञात करना जब लाभ प्रतिशत में दिया हो या हानि प्रतिशत में दी हो।